नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। तो बीपीएससी में कई सारी वैकेंसी निकली हैं, तो जिसमें हम देखते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन खुल जाएंगे और इसमें अभी हम बात कर रहे हैं हेड मास्टर की। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्टेंट 1 तारीख का है हेड मास्टर पे। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे और इम्पोर्टेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटिस खुल जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या आया है। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 80001। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से, देखिए सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा यानी कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 11/3/2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2024। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट जो अभी हमने दिखाई थी आपको bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा नोटिफिकेशन जो है उसको आप पूरा ध्यान से आवश्यक रूप से पढ़िए, क्योंकि कई बार हमारी तरफ से छोटी सी गलती हो जाती है तो वो गलती को हम स्वीकार कर नहीं पाते कई बार, और उसकी गलती को कई बार हम ऐसा हो जाता है कि वो जीवन भर की गलती होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि ध्यान से। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडवर्टाइज खुल जाएगा। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कहां पर क्या मांगा हुआ है, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाए। यहां पर पूरा वही दिया हुआ है जो ऊपर दिया हुआ था। अब हम नीचे पढ़ते हैं। ए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पद हैं। ध्यान से देखिए 6061 पद हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 1340, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 1283, अनुसूचित जनजाति के लिए 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1595, पिछड़ा वर्ग के लिए 1139। ये है, ये आरक्षण की स्थिति है। तो आप आपके हिसाब से देख लिए आप किस उसमें आते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतिनी के लिए आरक्षण 2% कुल पदों के लिए संख्या है। ये वाली देख लीजिए आप। दिव्यांग जनों के लिए ये व्यवस्था है। आप आपका आरक्षण देख लीजिए, कहीं पर अगर आप आते हैं तो आप देख लीजिए। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडलवार रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाइट bpsc.bh.nic.in पर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधान अध्यापक के कुल 3 पद इस प्रकार से हैं। आप देख लीजिए कि किस जगह पर आ रहे हैं। वो पिछड़ा वर्ग का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है और अनुसूचित जाति के लिए 3 पद। विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान अराजक पत्रित मूल वेतन 35,000 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय अनुमान्य भत्ता। शैक्षणिक योग्यता क्या है वह देख लीजिए। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। ध्यान से देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, पीजी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी 45% हो जाएगा। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। यानी इन्होंने ये बता दिया कि अगर इस जगह से आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो उनको भी इसके समतुल्य माना जाएगा।
मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण हों। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों। उक्त प्रावधान 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद या नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त पंचायती राज या नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। विभिन्न बोर्डों द्वारा सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबंधित विद्यालयों में कार्य शिक्षकों की दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। अनुभव की अगर हम बात करें, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबंध प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबंध प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की होगी के आधार पर की जाएगी। पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालय को प्रधानाध्यापक प्रभारी सहित द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम प्राधिकारी स्थापना द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबंध प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा। इस हेतु विहित प्रारूप, इसका प्रारूप दिया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट से उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और भी आप देख लीजिए कि क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है, इसको आप आराम से तसल्ली से आप इसको देख लीजिए। कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर आवेदन करने की स्थिति में, अगर वो आवेदन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा उसको देख लीजिए। अर्हता संबंधित विभागीय आदेश में कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक की नियुक्ति हेतु बीएड, बीएड, बीएससी एड की डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, किंतु उक्त कोटि के शिक्षक यदि सेवा काल में या पूर्व से बीएड, बीएड, बीएससी एड की डिग्री धारित करते हो तथा अन्य शिक्षकों की तरह अनुभवी में युक्त प्राप्त करते हो तो आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा, पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबंधता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2023 को, ध्यान से देख लीजिए, 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित पुरुष 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 50 वर्ष, अनारक्षित महिला 50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 52 वर्ष। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पात्रांक 2012 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2023 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे भी प्रस्तुत विज्ञापन के सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरे करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्र सीमा में उक्त छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक पद के लिए मान्य नहीं होगा, नहीं है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसको देख लीजिए आप। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। सभी प्राध्यापक के लिए विषय होगा सामान्य अध्ययन एवं बीएड विषय। प्रश्नों की संख्या 150 की होगी, 2 भाग होंगे, 100 और 50। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, कुल अंक 150 होंगे। अभियुक्ति, यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा तथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल है। भाग 2 प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय एक पत्र है। उक्त पत्र में बीएड विषय के प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन एवं बीएड विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है।
उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान भी नहीं होगा। न्यूनतम अर्हतांक देख लीजिए आप। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 से एवं पत्रांक 67/6/06 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला, निःशक्त जन, दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। मेधा सूची इसमें मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा कुल प्राप्तांकों भाग 1 और 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में बीएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। बीएड भाग 2 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। कुल मिलाकर ये है कि यदि आपका एक में समान है तो दूसरे में देख लेंगे, दूसरे में समान है तो उम्र देख लेंगे, उम्र के बाद आपको अल्फाबेटिकली नाम के आधार पर देखा जाएगा। और अब हम और बात करते हैं और महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों की जांच। नियुक्ति प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने की पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले संबंधी प्रमाण पत्रों तथा अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच कर लें। और इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। आरक्षण का आप बिल्कुल ध्यान देख लीजिए, कहाँ पर आप क्या व्यवस्थाएं करनी है आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आरक्षित कोटि देख लीजिए किस प्रकार से है। सामान्य वर्ग, सामान्य प्रशासन विभाग, इसको भी आप देख लीजिए। कारण क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मुख्य चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ। हालांकि आपके लिए पूरी चीज़ें मुख्य हैं, इसलिए आप इस प्रकार से ना करें। आप आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनकी आप तैयारी रखें। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ध्यान रखें। विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रखें। बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल ध्यान से रखें। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित सहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर सहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। इस तरह से आपको ये चीज़ें लगेंगी, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। और भी आप इसमें जो नोट दिए हुए हैं आप किस स्थिति में हैं वो आप ध्यान से देख लें। छूट वाले मैटर पे फोटोयुक्त पहचान पत्र, ये सब आपको बिल्कुल लगने वाला है। शुल्क की हम बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए अलग से परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 750 रुपये। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जैसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा, जो कि आवेदक का ही लगेगा। ये वाला मैटर हो गया वो हमारा। और आधार संख्या अंकित किया है बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पत्र का भुगतान नहीं करना होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11/3/2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 2/4/2024। इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान से तैयारी रखें। और अब ऐसा कुछ ऐसा इसमें है नहीं है ईमेल आईडी, और हाँ इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें
कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे भी अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपनी कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी के द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। इंटरनेट या बैंकिंग प्रावधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उनके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। चलिए, इस तरह से ये नोटिफिकेशन है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें जब भी आप फॉर्म भरें और बिल्कुल आवेदन कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।